तमाम सामईन व नाज़रीन का खैर मक़दम है उर्दू क़वाइद की दुनिया में। असनाफ़ सुख़न के इस ख़ास वीडियो में आज ज़ेर बहस होगा नज़म। नज़म से हमारी और आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा पुरानी है। जब स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं तो हमें मुतरन्नुम से नज़म को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। एक्शन के साथ हम भी उन नज़मों को दोहराते हैं, तो वो हमारी सबसे पहली स्टार्ट होती है नज़मों में। अब आइए जान लेते हैं नज़म को बाकायदगी से उसकी डेफिनेशन के साथ। नज़म किसे कहते हैं? किसी एक उन्वान पर कहे हुए कलाम को नज़म कहते हैं। अल्लामा इक़बाल की नज़म हिमाला या नज़ीर अकबर इलाहाबादी की नज़म आदमीनामा उर्दू की मशहूर व मारूफ नज़में हैं। गज़ल या मसनवी की तरह नज़म की कोई ख़ास हैयत नहीं होती। शायर को आज़ादी हासिल होती है कि वो जिस तरह और जिस उन्वान पर भी लिखना चाहे नज़म लिख सकता है। जिस नज़म में रदीफ़ और क़ाफ़िये का लिहाज रखा जाता है, ऐसी नज़म को पाबंद नज़म कहते हैं। अगर क़ाफ़िये का इस्तेमाल ना हो और उसे एक ही बहर कहते हैं वज़न को, अगर उसे किसी एक ही बहर में लिखा जाता है तो ऐसी नज़म को मोर्रा नज़म कहते हैं। अख्तरुल ईमान की नज़म एतमाद इसी मोर्रा नज़म की उम्दा मिसाल समझी जाती है। अगर नज़म में बहर भी अलग अलग है और क़ाफ़िया भी नहीं है तो उसे आज़ाद नज़म कहते हैं। आजकल नसरी नज़में भी लिखी जाने लगी हैं। अहम गज़ल गो शोरा जैसे कि अल्लामा इक़बाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर इलाहाबादी वग़ैरह बहुत ही ज़्यादा मशहूर नज़म गो शोरा हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने नज़म को जानने और समझने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।